हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ, आप देख सकते हो यहाँ हमारे गुलाब जामुन बन रहे हैं। अब मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ, पर बहुत स्पेशल से गुलाब जामुन है। और अब दीपावली आने वाली है तो हर घर में मीठा तो बने ही है, और बाजार से नहीं लाके हम इस तरह से घर पे ही बना लेंगे तो आपको कैसा लगेगा। एक तो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और दूसरा हमें बहुत अच्छा लगता है कि घर की मिठाई हम खा रहे हैं। अब बाजार में कैसा मावा यूज़ हो रहा है वो आपको पता नहीं है, तो हमारे गुलाब जामुन आपको कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। अब आप देख सकते हो हमारे गुलाब जामुन कितनी जल्दी तैयार हो गए हैं, और ये आप घर पे बनाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन मिलने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मावा। जी हाँ, मैं ये मिल्क पाउडर से बना रही हूँ। अभी मावा मार्केट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। नकली मावा मिल रहा है तो आप घर पे मावा प्रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ 1 कटोरी मिल्क पाउडर से हम मावा बना रहे हैं। मैंने इसमें आधा कटोरी दूध डाला है, उसके साथ में मैं 2 चम्मच घी भी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिलाना है। ये मावा घर पे बहुत जल्दी बन के तैयार हो जा सकता है, और आप यकीन नहीं करेंगी इतना अच्छा मावा होगा कि आपके गुलाब जामुन उतने ही सॉफ्ट से बनेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से मिला लिया था। अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पकाऊंगी, ये मावा जल्दी तैयार हो जाएगा। सिर्फ इसको मिला के मैं रख दूंगी कुछ इस तरह से कि ये आधे घंटे में हमारा मावा सेट हो जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। अब इसको ढक देते हैं और इसको फ्रीज में रख देते हैं। लगभग आधे से 1.5 घंटा हम इसको फ्रीज में रख देंगे ताकि अपना मावा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कटोरी सूजी। सूजी के साथ में मैं आधी कटोरी चीनी डाल रही हूँ। इसे भी आप चाहें तो कम रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने पीस लिया है। इसके साथ में मैंने इलायची भी डाल दी थी ताकि अंदर से भी एक अच्छी सी खुशबू आएगी। इलायची का एरोमा आपको पता है दिवाली के दिनों में कैसा लगता है। फेस्टिवल सीजन हो, इलायची ना हो तो अच्छा नहीं लगता। तो इस जो हमने पीसा है इस मिश्रण को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। गैस पे नहीं चढ़ाया हमने। मैं इसमें 1 कप दूध डाल रही हूँ। पहले हम इसको मिला लेंगे अच्छे से, फिर इसको गैस पे चढ़ाएंगे। तो सीधा मत चढ़ाइएगा क्योंकि लम्स पड़ने की संभावना रहती है। तो मैं आपको ये प्रोसेस इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपकी कोई भी चीज़ खराब नहीं हो। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए पर आपका प्रोसेस बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने गैस पे चढ़ा दिया था। अब इसको कंसिस्टेंसी हम मिलाते रहेंगे इस तरह से। आप इसे विस्कर की सहायता से भी हिला सकते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा सही लगता है ताकि हमारा कोई लम्स नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो ये मिश्रण हमारा गाढ़ा होने लग गया था। इसे हम इतना पकाएंगे कि ये इसका एक गोली जैसा बनने लग जाएगा। तो आप देखिएगा ये गाढ़ा हो चुका है। अब सूजी फूल जाती है दूध के साथ में और उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। अब यहाँ पे इलायची की भी खुशबू आएगी और आपका ये मिश्रण बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। इस स्टेज पे आपको गैस बंद कर देनी है। ये हमारा एकदम गाढ़ा हो चुका है। तो मैं इसको गैस बंद करने के बाद में भी हिला रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए। तो हमारा मावा भी एकदम परफेक्ट सा बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। इसे हम एक थाली में या परात में निकाल देंगे। जो चौड़े मुंह का बर्तन हो उसमें निकालना है हमें, ताकि हम इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकेंगे। ये देख सकते हो आप हमारा मावा कितना अच्छा सा प्रिपेयर हो गया है। अब आप मिल्क पाउडर से इजीली घर पे मावा बना सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं है मावे की। क्योंकि अब इस जगह पे हम बहुत दूर दूर रहते हैं मार्केट से, और मार्केट से लाना भी पॉसिबल नहीं होता, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि वो मावा कैसा निकलेगा। तो हाथ से इस तरह से मसल के हम इसको सॉफ्ट सा बना देंगे। अब इसी स्टेज पे हम जो सूजी का बना के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। सूजी अच्छे से फूल चुकी है और इसको हल्का सा गर्म होने तक ही डालना है, ठंडे होने पर नहीं डालना है आपको। ये हल्का सा गर्म है अभी इतना गर्म है कि मैं इसके हाथ नहीं लगा पा रही हूँ। तो मैं चम्मच से इसको सेट कर दूंगी। ये देखिए मैंने चम्मच ले लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये गर्म में ही मिक्स होगा, ठंडे के बाद में मिक्स बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप एक बड़ा चम्मच की सहायता से इसको कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे जो गुलाब जामुन बनाए उसमें मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं मैं सिर्फ 1 कप मिल्क पाउडर से ये गुलाब जामुन बना रही हूँ, जिसमें कोई भी मैदे का यूज़ नहीं है। और ये गुलाब जामुन कुछ इस तरह से होंगे कि आप जब किसी को खिलाएंगे तो वो बोलेगा आपने घर पे बिल्कुल भी नहीं मंगाए, आपने तो मार्केट से ही मंगाए। ये इसको अच्छे से मसलना बहुत ज़रूरी है। ये मेन जो प्रोसेस है जो आपके गुलाब जामुन को एकदम सॉफ्ट सा रखेगा। तो थोड़ी देर आप इसको मसल लीजिएगा। अगर आपके हाथों में चिपक रहा है तो हाथों में घी लगा लीजिए, अच्छे से वो सेट हो जाएगा।
तो ये हमारा इस तरह से सॉफ्ट हो चुका था। ये मेन जो डो लग रहा है इसी से हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। तो थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं दूसरी, जो अंदर हम गोली भरने वाले हैं। तो जी हाँ, हम गोली वाले गुलाब जामुन बना रहे हैं जिसके अंदर से फिलिंग में अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो थोड़ा सा मावा मैंने बचा के रख लिया था, उसी में मैं ये फूड कलर मिला रही हूँ, ग्रीन कलर का, ताकि इसमें पिस्ता वाला लुक आएगा। आप चाहें तो इसमें रास्पबेरी रेड भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इस मिश्रण में थोड़ा सा जो हमने गुलाब जामुन का मिश्रण बनाया वो भी मिला सकते हैं आप। तो ये प्रिपेयर हो गया, तो मैं इसमें पिस्ते मिला देती हूँ। अब अंदर की जो फिलिंग होगी वो हमारी ड्राई फ्रूट्स की है, तो मैं इस पर पिस्ता और बादाम मिलाने वाली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे बादाम का पाउडर भी मिला सकते हैं, पर मेरे पास में नहीं था तो मैंने इसी को ले लिया है। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं अगर आप केसर कलर का डाल रहे हो, पर मैं अभी पिस्ता का बना रही हूँ तो मैंने पिस्ता का ही डाला। तो इस तरह से हम गोली बना लेंगे इसकी। आप छोटी बड़ी जैसी चाहे वैसी गोली बना सकते हैं। ये अंदर जाके डिजोल्व हो जाएगी, आप देखिएगा। कुछ इस तरह से हमने अपनी सारी गोलियां बना दी थी। और अब आप काउंट कर सकते हो कितने सारे गुलाब जामुन बनने वाले हैं। फेस्टिवल सीजन है तो घर में मिठाई तो बनती ही है। तो आज की हमारी ये मिठाई हमारे गुलाब जामुन है। ये काले गुलाब जामुन है। अब मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं नॉर्मल गुलाब जामुन नहीं बना रही हूँ। अभी आप तक फोटो ने देखा होगा आपने। यहाँ पे मैं 2 कप चीनी ले रही हूँ, उसके साथ में 2 कप ही पानी डाल रही हूँ। चाशनी में चीनी का प्रिपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस तरह से रहेगा, अगर आपने 2 कटोरी चीनी लिए तो 2 कटोरी ही पानी जाएगा। ये चाशनी गुलाब जामुन की बनेगी, जो ज़्यादा चिपचिपी भी नहीं होगी और ज़्यादा गीली भी नहीं होगी। तो एक तार की चाशनी बनानी है आपको। मैंने इसी में केसर और इलायची डाल दिया है, ताकि अच्छे से जब ये पकती रहेगी तो केसर और इलायची का खुशबू इसमें सेट हो जाएगा। गुलाब जामुन की चाशनी नॉर्मल आपको पता है, आप जब मीठे पुए बनाते हो या मीठी कोई ऐसी चीज़ बनाते हो जिसमें चाशनी बनती है, उस तरह से बूंदी की चाशनी होती है पीने वाली, उस तरह से ये पीने वाली चाशनी होगी। पीने वाली चाशनी में ये होता है कि इसमें आप थोड़ा सा सेट रखना पड़ता है। ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, ताकि आपकी चाशनी वापस जमेगी नहीं। जब भी आप चाशनी बनाते हैं तो नींबू का रस जरूर डालिएगा। यहाँ पे चाशनी बन रही थी तो मैंने उसको साइड में रख दिया है। मैं गुलाब जामुन की प्रिपरेशन कर ली, तो मैं गुलाब जामुन तो घी में ही बनाऊंगी। कुछ लोग रिफाइंड में बनाते हैं, पर मुझे तो घी की चीज़ अच्छी लगती है। जब मिठाई बनेगी तो घी में बनेगी। ये हमारा डो तो प्रिपेयर हो ही चुका था, तो इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा, पर मैं यहाँ बेकिंग पाउडर ही डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जब आप बेकिंग पाउडर डालें तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि पूरे डो में मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप बनाने वाले हो उसी समय ये प्रिपरेशन कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारा सेट हो गया था। तो मैं हाथों में घी लगा लूँगी ताकि हम अपनी गुलाब जामुन की प्रिपरेशन कर सकें। ये कितना सॉफ्ट सा हमारा डो लग चुका है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये गोली ले लेंगे हम। आप चम्मच की सहायता से एक नाप के भी बना सकते हो, 1 चम्मच रख लीजिए, उसी नाप से सारे गुलाब जामुन बनाइए। बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे ये। तो इसके बीच में एक डिप्रेशन बना के इस तरह से हम इसमें कैविटी बना देंगे। और जो गोली हमने तैयार की थी पिस्ता और बादाम की, उसको इसके अंदर सेट कर देंगे। इसको इस तरह से पैक करके फिर राउंड कर लेंगे, तो ये गुलाब जामुन हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। आपको पता है कितने अच्छे से गुलाब जामुन बन ही जाते हैं। नॉर्मली मावे और मैदे से गुलाब जामुन बनते हैं, पर आज के हमारे जो गुलाब जामुन है ये सूजी और मावे से बन रहे हैं। आपने अभी तक काले गुलाब जामुन नहीं खाए हो, ट्राई नहीं किए हो, तो इस बार ये दिवाली जरूर बनाइएगा। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। आप इसे बनाकर 3 से 4 दिन खा सकते हैं। इसमें कोई बिल्कुल भी खराब नहीं होगा ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने सारी गोलियां प्रिपेयर कर ली थी। एकदम चिकना डो है, तो बिल्कुल भी आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली। आप ध्यान रखिएगा, गुलाब जामुन हमारे बन जाएंगे अच्छे से। तो ये इतने सारी प्रिपेयर कर ली थी, तो मैं इसको तलने का प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। अब अभी हमारा घी गर्म हो चुका है। घी इतना गर्म होना चाहिए कि हम उसको सहन कर सके। जैसे हम अंगुली में लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गैस की आंच को एकदम ही स्लो रखना है, बिल्कुल तेज नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ये जो गुलाब जामुन है, मैं इसको चेक कर रही हूँ बनेगा या नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा आप डाल के देख लीजिएगा पहले।
अगर फट रहा है तो आप थोड़ा सा सूजी मिला सकते हैं इसमें या फिर मैदा भी मिला सकते हैं, पर ये बिल्कुल सेट था तो बिल्कुल भी नहीं फटा। जब भी आपको मिठाई बनाए तो इस तरह से चेक जरूर कर लीजिएगा। अब जब गुलाब जामुन डालते हैं तो इस तरह से इसको चम्मच नहीं लगाना होता है, तो हम इस कढ़ाई को ही हिलाएंगे। कुछ इस तरह से कढ़ाई को हिलाना हमें कि गुलाब जामुन गोल गोल इसमें घूमते रहेंगे और ये पकते रहेंगे। आपने हलवाइयों को देखा होगा, हलवाई भी ऐसे ही करते हैं। एकदम हमारे गुलाब जामुन हलवाई स्टाइल में बनने वाले हैं। अब हम इसको पकाने की प्रोसेस में, जो मेन हमारा गुलाब जामुन है वो पकाने की प्रोसेस में आपको पता चलेगा ये नॉर्मल गुलाब जामुन है या काला गुलाब जामुन है। तो आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मैं मिठाई की रेसिपी लेके आने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो हमारे गुलाब जामुन पकने लग गए थे। अभी यूट्यूब पे हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो आप मुझे हाइप भी कर सकते हो ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं इस तरह की रेसिपी बनाती रहूँ। ये हमारे गुलाब जामुन प्रिपेयर हो गए थे। दूसरी तरफ चाशनी भी हमारी बन चुकी है, आप देख सकते हो। मैं तार को चेक कर रही थी, एकदम चिपचिपी सी हमारी चाशनी है। इसी स्टेज पे हम बंद कर देंगे उसको। अब आप चाहे तो चम्मच की सहायता से इसको हिला सकते हैं, पर आपको गुलाब जामुन को टच नहीं करना है, आपको घी को ही इस तरह से टच करना है ताकि इसके ऊपर ये सेट होता रहे। आपको गुलाब जामुन को गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं पकाना है, आपको इसे काला करना है। तो आप मेरे साथ में देखिएगा, इसकी जो प्रोसेस है थोड़ी देर में ये गुलाब जामुन काला होने लगेगा। काले होने का मतलब ये नहीं है कि ये जला हुआ गुलाब जामुन है, ये जला हुआ बिल्कुल भी नहीं है। इसका प्रोसेस ही कुछ इस तरह का है कि ये ऊपर से काला हो जाएगा और अंदर से एकदम ब्राउन गोल्डन सा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। अभी तक आप देख सकते हो नॉर्मल गुलाब जामुन जैसा ये लग रहा है। थोड़ी देर में ये गुलाब जामुन इसका कलर बदलने लगेगा। मुझे तो वाकई में नॉर्मल गुलाब जामुन से भी ये गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगा और मेरे हस्बैंड ने बहुत इसको एंजॉय किया। अगर आप चाहें घर पे इस तरह से बनाएंगे तो आप अपने हस्बैंड को भी खुश कर सकते हैं। आप देख सकते हो हमारे गुलाब जामुन का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया था, आप चाहें तो इसको और डार्क भी कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेती हूँ। ये गुलाब जामुन का कलर कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। वाकई में मुझे खुद को भी बिलीव नहीं हुआ और मैं ये कहूँ अगर शाहजहां होता तो आपके भी हाथ कटवा देगा अगर आपने इस तरह से गुलाब जामुन बनाए। ये तो एक कहावत है, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाने वालों के हाथ कटवा दिए थे, पर हमारे हाथ नहीं कटेंगे क्योंकि हमारे हस्बैंड को तो गुलाब जामुन मिलने वाले हैं फिर से। तो ये देखिए हमारे प्रिपेयर हो गए थे गुलाब जामुन। इस तरह से हम निकाल देते हैं इसको, फिर से दूसरा बैच बना रहे हैं। इसी तरह से हमें अपने गुलाब जामुन बनाने, बस आप ये ध्यान रखिएगा गुलाब जामुन डालने के बाद में आप इसको हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा, आप सिर्फ कढ़ाई को ही इस तरह से घुमाइएगा। आप छोटी सी कढ़ाई में बना सकते हैं तो इजीली ये काम हो सकता है, बस बच्चों को इससे दूर रखिएगा। चाशनी हमारी बन चुकी है तो आप देख सकते हो चाशनी का भी कलर कितना प्यारा है, केसर इसमें घुल चुका है और हमारी चाशनी एकदम प्रिपेयर हो गई है। अगर आपने नींबू का रस इसमें डाल दिया तो आपकी चाशनी बिल्कुल भी नहीं जमेगी, भले वो ऊंची भी आ जाए। तो ये जो गुलाब जामुन हमने बना के रखे थे हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। आप गुलाब जामुन का कलर देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारे गुलाब जामुन का कलर आया है। अभी तक आपने काला गुलाब जामुन नहीं खाया है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे कई जगहों पे काला जाम भी कहा जाता है, तो काले जाम का आप इंजॉय कीजिएगा बनाकर और बहुत इजी प्रोसेस है, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। कुछ इस तरह से हम इसको चाशनी में डाल देंगे। अब चाशनी में गर्म चाशनी में ही डालना है, ठंडी चाशनी में नहीं डालना, आपको ये भी ध्यान रखिएगा। तब तक हमारे दूसरे बैच भी प्रिपेयर हो गए थे। तो इस तरह से सारे गुलाब जामुन हमने बना लिए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, जितना हमने पोर्शन लिया है उस पोर्शन से आपको लगभग 1 केजी मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। अब मार्केट में इस मिठाई के आप कितने रुपए देके आओगे आपको खुद को पता है, और घर पे आपने कितना इजीली सिर्फ 1 कटोरी मिल्क पाउडर और 1 कटोरी सूजी से ही इतना सारा ये बैच बनाया है। तो आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऑथेंटिक कौन सी रेसिपी है, ये तो आपको भी पता है। और इस तरह से घर पे बनाएंगे तो इसका स्वाद भी अच्छा रहेगा और घर में उत्सव का माहौल भी बन ही जाता है। तो हमारे गुलाब जामुन कुछ इस तरह से प्रिपेयर हो ही रहे थे और चाशनी भी हमारी गर्म ही थी। आप चाहें तो इसको गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको ठंडा होने पे भी सर्व कर सकते हैं। और ये कुछ
ठंडा होने पर सूखे से गुलाब जामुन जैसा यूज देगा आपको। अब आप कहेंगे गुलाब जामुन भी कभी सूखा होता है, तो जी हाँ, हमारे यहाँ पे सूखा गुलाब जामुन भी मिलता है। तो मैं इस गुलाब जामुन को सूखे गुलाब जामुन के रूप में ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारा हमने डाला है गुलाब जामुन रस में, वो गुलाब जामुन रस पी लेगा सारा और ये सूखा सा हो जाएगा। आप देखिएगा, तो ये गुलाब जामुन का कलर आप देख सकते हो फिर से डार्क हो गया है। इतना डार्क हमें करना है, ये जला हुआ बिल्कुल भी नहीं है, इसका कलर ही ऐसा होता है। तो सारे गुलाब जामुन को हमने रस में डाल दिया है। अब जब आप रस में डालेंगे, ये ऊपर से इतना सुंदर लगेगा, यकीन नहीं करेंगे कि आपने बनाया है इसको। इसको कुछ इस तरह से मिला के हमें रस पिलाना है, आप देख सकते हो। अब इतनी अच्छी मिठाई घर पे बनाई जा सकती है, तो क्यों मार्केट जाए और घर पे ही क्यों ना इसको बना लिया जाए। अभी फेस्टिवल सीजन है, कुछ ना कुछ तो बनना ही है, तो नया बनाएंगे तो घर में भी अच्छा माहौल रहता है। तो हमारी तैयारी तो चल रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताइएगा, और आपने क्या क्या बनाया ये ज़रूर बताइएगा। मैं इसको बाउल में सर्व कर रही थी। आप देख सकते हो हमारे दीपावली के दिए रोशन हो चुके हैं और हमारे गुलाब जामुन भी प्रिपेयर है। आप देख सकते हो ये गुलाब जामुन जो भी है चाशनी पूरी ले लेगा, जितनी भी चाशनी आपने बनाई है वो चाशनी ये पूरी ले लेगा। मैं इसके ऊपर से पिस्ता को लगा रही हूँ। आप जब गुलाब जामुन बनेगा तो उसमें पिस्ता का अंदर भी टेस्ट है, बाहर से भी एक क्रंच आएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। और जब भी ये गुलाब जामुन बनता है, काला गुलाब जामुन, इसके ऊपर हल्की सी नारियल की गार्निशिंग होती है, डेसिकेटेड कोकोनट की, जिससे ये बहुत अच्छा लगता है। तो हमने हल्का सा इसमें नारियल डाल दिया था। अब थोड़ी देर में ये जो गुलाब जामुन का रस है ये सारा गुलाब जामुन ले लेगा, तो ये सूखा सा हो जाएगा। तो मैं इसको सर्व कर रही थी इस तरह के बाउल में। आप देख सकते हो ये कितने अच्छे लगते हैं। मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। आपके मेहमानों को भी आप कुछ इस तरह से सर्व कर सकते हैं। अंदर से आप देख सकते हो ये हमारा ग्रीन जो हमने अंदर डाली थी गोली, उससे ये सारा अंदर से ग्रीन हो गया है और ऊपर से हार्ड और अंदर से एकदम सॉफ्ट हो गया है गुलाब जामुन। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये इसमें जाली कितनी अच्छी बैठी है, बिल्कुल भी गांठ नहीं हुई है। गुलाब जामुन का मेन प्रोसेस यही होता है कि अंदर गांठ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हमारी गुलाब जामुन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा बैच भी जा रहा है। एक बैच तो पहले ही चला गया था ठाकुर जी के पास में, दूसरा बैच हस्बैंड के पास में जा रहा है। तो थोड़ी सी गार्निशिंग तो बनती ही है, उनको भी स्पेशल फील करवाया जाएगा। आप भी अपने जो भी रिलेटिव है उनको कुछ स्पेशल फील करवाइए, अच्छा लगता है, वो खुश होते हैं, खाते हैं। तो मैं तो उनका रिएक्शन ही देखती रहती हूँ कि कैसा वो रिएक्ट करते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश हो गए। आपके हस्बैंड को खुश करने की बारी है, तो आप जरूर बनाइए हमारे गुलाब जामुन। आपको कैसे लगे? थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी।